क्लास 8 चैप्टर 26 द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम भारतीय संविधान के बारे में इसमें पढ़ेंगे। जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है, मेन आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, एंड लास्ट लॉ एंड डिसेंट। फर्स्ट जो टॉपिक इसका है, मेन आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना, और जो कि देश जो ये दिशा निर्देश निर्धारित करता है कि जो देश के लोगों का मार्गदर्शन भी करता है। भारतीय संविधान के सिद्धांतों को भी प्रस्तुत करता है और उस क्षेत्र को भी इंगित करता है जिसमें ये लिखा गया है, और ये राइट अधिकार हमें दिए गए हैं। इसके द्वारा यह अर्थ है कि इसमें लोगों की आशाओं, उनकी ज़रूरतों, आकांक्षाओं और उनकी जो राइट्स है उसको पूरा किया जाए। प्रस्तावना जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो तैयार हुआ है उसमें कुछ बातें जो लिखी गई हैं जो इस प्रकार से, जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सॉवरेन यानी संप्रभुता, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना कभी कर ही नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ ही संप्रभुता का अर्थ यह भी है कि राज्य अपने नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी सभी लोग तथा उनके संग राज्य के नियंत्रण के अधीन हैं। दूसरी तरफ तो हम ये कह सकते हैं, संप्रभुता का विचार अर्थ है कि राज्य में का किसी विदेशी आधिपत्य या नियंत्रण से मुक्त होना, यानी कि हमारे देश पर शासन जो है वो पूरी तरह से हमारा हो, ना कि किसी बाहरी तक शक्तियों का हमारे देश पर शासन हो या पूर्ण रूप से उसका अधिकार हो। इस तरह से इसके अनुसार हम ये भी कह सकते हैं, यदि कोई राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते का पालन करते हुए अपने राज्य की स्वतंत्रता पर सीमाओं को स्वीकार करते उसकी संप्रभुता क्षति या विनाश भी हो सकती है। इसके साथ साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि इसका उपयोग जो है अपने विवेक में किया जाता है। प्रचलित रीति रिवाज जो मूल्य सामाजिक मूल्य और न्याय, समान हितकर विचार को ध्यान में रखकर, इसका अर्थ केवल यह है कि इन बातों का अर्थ लगाते समय सत्ताधारी को किसी दूसरी सत्ता संगठन से सलाह लेनी पड़ती है। इस तरह से हम देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सॉवरेन जो का मतलब भी हमारा यही है कि किसी राज्य पर पूर्ण रूप से देश का ही शासन देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सोशलिस्ट यानी समाजवाद शब्द जो है वो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में 42वें अमेंडमेंट में शामिल किया गया था। इसके द्वारा यह कहा गया है, यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है, चाहे वह किसी जाति, रंग, नस्ल, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भी किसी के साथ किसी तरह का भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। सबके साथ एक बराबरी का दर्जा दिया जाता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा नहीं कर सकती है, सभी नागरिकों को एक समान जीवन प्रदान करने का अधिकार देती है। भारत में इस तरह के सरकार ने समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानून बनाए हैं, जिसके तहत समाजवाद को भारत में पूर्ण रूप से स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा इसमें सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्षता, ये भी हमारे 42वें अमेंडमेंट में इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस सेकुलर वर्ड को भी शामिल किया गया है। इसमें भी इसके अनुसार ये कहा जाता है कि सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता निश्चित करता है। इसका मतलब है कि सभी धर्म को इस देश में पूरी तरह से फलने फूलने का मौका दिया जाए। ये किसी भी धर्म को ना मानने की किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। अपनी इच्छा से कोई भी किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण रूप से उस आज़ादी है। या ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है और ना ही किसी धर्म से भेदभाव करता है। या सभी धर्मों का सम्मान करता है, वह एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी धर्म को मानने की पूरी अधिकार छूट है। सभी नागरिक चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो, कानून की नज़र में बराबर होते हैं।